आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में बस्ती जनपद से विधानसभा 310 सदर विधानसभा से तेज तर्रार नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के रह चुके, छात्र जीवन में जब आपने राजनीति शुरू किया उस टाइम पे आप छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन आपके इतने मोटिवेशनल, आपकी इतनी तेज तर्रार एक्टिविटी के बीच में आप कैसे इन सब चीज़ों को, कैसे राजनीतिक संघर्ष को झेलते हैं, कैसे आपको इतनी ऊर्जा मिलती है, इतना ऊर्जावान तरीके से आप काम करते हैं, इन तमाम सारे प्रश्नों को लेकर आज हमने समय मांगा और हमारे साथ में श्री प्रमोद पांडे जी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सर आपसे यह जानना चाहूँगा कि आप छात्र जीवन में आपने राजनीति शुरू किया, बचपन में आपने पढ़ाई किए, फिर आप ग्रेजुएशन लेवल पे गए, वहाँ पे आपने चुनाव भी लड़ा, छात्र संघ अध्यक्ष भी आपको चुने गए उस टाइम पे। कैसी इतना मतलब ऊर्जा आपको उस टाइम पे मिला कि आप चुनाव जीत गए, कभी आप हारे नहीं और एकदम एक्टिव तरीके से आप काम करते रहे? मैं एक गांव में रहता था और मैं एपीएन पीजी कॉलेज में पढ़ने के उद्देश्य से मैंने एडमिशन कराया। जी जी। वहाँ मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया जी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में, संगठन में मैंने काम किया जी। और जो ऊर्जा, काम करने की क्षमता और समाज के प्रति सच्ची श्रद्धा और नौजवानों के बीच काम करने का जो जज्बा पैदा हुआ, वह विद्यार्थी परिषद ने पैदा किया। राष्ट्रीयता के बारे में अगर किसी ने कुछ बताया तो विद्यार्थी परिषद ने बताया। जी जी। उसी के बैनर तले मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा 1998 में और मैं विजय हासिल किया। उस समय हम लोगों के तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो कैसे आपके मन में आया कि मुझे छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहिए? विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए तो रचनात्मक कार्यों में भी हमने रुचि लिया और उस समय जो आज के वर्तमान सांसद हैं बड़े भाई आदरणीय हरीश द्विवेदी जी के नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद में काम करने का अवसर मिला था जी। उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी से विद्यार्थी परिषद से जोड़ा था और उन्हीं के निर्देशन में हम लोग छात्र संघ का चुनाव लड़े और विजयी हुए। लगातार विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया हम लोगों ने और विद्यार्थी परिषद ने ही जो राजनीतिक ऊर्जा प्राप्त हुआ और राजनीतिक जीवन में प्रवेश का माध्यम विद्यार्थी परिषद बना। सर, आप छात्र जीवन से बहुत तेज तर्रार हैं, बहुत युवाओं के लिए काम करने में आप पूरा अग्रसर रहते हैं। इसके बाद में आपका भारतीय जनता पार्टी से लगाव कैसे हुआ? आप फिर यहाँ पे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई युवा मोर्चा की। जैसे नौजवानों के बीच में काम करने का काम हम लोगों ने छात्र जीवन से ही किया है। जी जी। जिसके नाते विद्यार्थी परिषद के कार्यों को करते करते एक समय आया जब विद्यार्थी हम नहीं रह गए, तो विद्यार्थी नहीं रह गए तो फिर विद्यार्थी परिषद में काम करने का कोई मतलब नहीं था। जी। फिर अपने संगठन से अनुमति मांग करके हम लोग सार्वजनिक जीवन में राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए। जी। फिर आप प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए, उसके बाद में आप विभिन्न पदों पर आप काम कर चुके हैं। सांसद जी के भी आप बहुत ज़्यादा करीबी रहे हैं। बीच में आपका कुछ विवाद भी हुआ था, सांसद जी आपके साथ खड़े रहे, धरने पर बैठना पड़ा, क्या पूरा प्रकरण था सर? क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके साथ में आए इस बीच सर। राजनीति में हमारे नेता और बस्ती में नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों, व्यापारियों, सबके नेता माननीय हरीश द्विवेदी जी हैं जी। और उनको मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। उनके लिए कोई भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई संकट आता है तो निश्चित तौर पर सांसद बस्ती हरीश द्विवेदी जी उसके साथ खड़े रहते हैं और जिसका परिणाम था कि मुझको भी, मेरे ऊपर भी संकट आया तो माननीय सांसद श्रीमान हरीश द्विवेदी जी हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर के साथ खड़े रहे जी। और इसी नाते राजनीति में 7 साल से हम लगातार दूसरी बार एमपी हैं। पूरे जनपद नहीं, पूरा प्रदेश उनको अपना नेता मानता है। जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देती है बाखूबी निभाते हैं। जो उनके संपर्क में रहता है उसके लिए निश्चित ही एक सीमा से हट करके उसकी मदद करते हैं, जिसके नाते उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। जी।
सर आपका नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है, आपके बैनर लग रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट आपका बहुत तेज़ी से, आपके फॉलोअर ऐसा मतलब चर्चा चल रही है कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे सर? मैंने 2017 में भी विधानसभा के चुनाव की तैयारी किया था। जी जी। उस समय हमको टिकट नहीं मिला। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया जी, उनके साथ चल करके, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ चल करके विजय श्री दिलाने में जो मेरी भूमिका हो सकती थी हमने किया था। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। चुनाव है तो चुनाव में कोई भी कार्यकर्ता विधानसभा का चुनाव अगर है तो टिकट मांग सकता है। मैं भी जैसे 2017 में मांगा था, पार्टी ने नहीं विचार किया, जिसके ऊपर विचार किया उसके लिए खड़ा रहा। जी जी। 2022 में मांग रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, मुझसे भी अच्छे लोग हैं, और मैं यही चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विचार करेगी तो मैं लड़ूंगा। जी। मेरे ऊपर विचार नहीं करेगी, क्योंकि जिसके सर साथ लड़ाएंगे उसके साथ 2017 में आप टिकट मांग रहे थे, उस टाइम भी नज़रअंदाज कर दिया गया, आपके ऊपर विचार नहीं हुआ। आपको क्या ऐसा लगता है जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट काट दिया जाएगा और आपको मिल सकता है? अभी यह विषय हमारा नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का हर वर्कर जो इस विधानसभा में निवास कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, वह विधानसभा का टिकट मांग सकता है। जी जी। और टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये मेरा प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व तय करेगा। जिसको मिलेगा उसके साथ बड़ी दमदारी से, बड़ी व्यवस्था से उसके साथ रहा जाएगा। जी। भारतीय जनता पार्टी जिसको विधानसभा में अपना नेता बना के भेजेगी उसके साथ सबको रहना चाहिए, मैं भी रहूँगा। जी सर, चुनाव लड़ने की इच्छा आप जताई आपने, क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने के बाद में फिर? मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ जी। और छात्र राजनीति से मैंने जनता के बीच की राजनीति शुरू की है। जी। हम कोटेदार, पट्टेदार और ठेकेदार नहीं हैं। मैं नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और बस्ती जनपद के लिए हर मुद्दे पर मैंने संघर्ष किया है। पिछली जो समाजवादी पार्टी सरकार थी जी। उस सरकार के खिलाफ भी हमने जन आंदोलन करने का काम किया है। आज अवसर है, हमको अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर बस्ती में अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे, अच्छे काम होंगे। जो भी व्यवस्था सरकार लागू करती है उस व्यवस्था का पूर्ण रूप से संचालन होगा। जी। और रही बात विकास की, तो मैं बड़े विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सांसद श्रीमान हरीश द्विवेदी जी ने जी। बस्ती के विकास को चार चांद लगाया है। जी। जो सुविधा बड़े बड़े महानगरों को मिली है वो सुविधा हमारे बस्ती को मिली है। सड़कों का जाल बिछाया है सांसद जी ने बस्ती में। जी। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के रूप में हो, चाहे अटल प्रेक्षागृह के रूप में हो, ऐसे बड़े बड़े कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। जी। और जिस जनपद में हरीश द्विवेदी जैसा नेता हो तो फिलहाल हम उनसे अपनी मांग भी रखेंगे और उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं बस्ती के विकास में जो सहयोग कर पाऊंगा निश्चित तौर पर करूंगा। और हमारे नेता हरीश द्विवेदी जी हैं तो निश्चित तौर पर जो विकास हो रहा है उससे भी ज़्यादा होगा। सर अभी आपने सांसद जी का नाम लिया, सांसद जी को कुछ लोग पार्टी के ही नेता विकास पुरुष के नाम से कहते हैं, उनको जाना जाता है, लेकिन कमेंटबाजी ऐसा चलता है, फेसबुक पे ऐसा लिखा जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से कि अभी विकास बस्ती में पैदा नहीं हुआ। देखिए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन आज़ादी के बाद मैं उन सभी नेताओं को, उन सभी लोगों को मैं चैलेंज करता हूं। 7 साल में जो हरीश द्विवेदी जी ने करके दिखाया है 70 सालों में लोगों ने नहीं किया है। जी। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज आज तक नहीं था, मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं था। जी। ये किसकी जिम्मेदारी थी? हरीश जी एमपी हुए हैं उसके बाद का विकास है। सड़कों का जाल बिछा है बस्ती में। अभी सभी धार्मिक स्थलों का उच्चीकरण हुआ है। जी। अटल प्रेक्षागृह, ऐसा प्रेक्षागृह बगल के
जिलों में कहीं देखने को नहीं मिलता है। ऐसा काम हरीश द्विवेदी जी ने किया, लेकिन विरोध करने के लिए ठीक है, ऐसे लोग भी हैं जो फेसबुक पर लिखते भी हैं और उसके बाद फ़ोन करके कहते हैं कि आपने काम बहुत अच्छा किया है। तो हरीश जी नेता हैं और हरीश जी ऐसे बातों का बहुत तहजीब नहीं देते जी जो लोग केवल लिखने पढ़ने में विश्वास रखते हैं। जी फेसबुक मोबाइल उठाए, जो लिखना हो लिख दिए, फिर डिलीट कर दिए, फिर माफ़ी मांग लिए, इस सब पर कोई विश्वास नहीं करते। जिसको जो करना हो करे। उनका काम है बस्ती का विकास, नौजवानों को रोजगार, व्यापारियों की सुरक्षा, जी किसानों को समुचित व्यवस्था मिले, बस्ती में सड़कों का जाल बिछे। वह काम माननीय सांसद बस्ती श्रीमान हरीश द्विवेदी जी बड़ी बाखूबी से कर रहे हैं। जी सर, आप चुनाव लड़ने की इच्छा आपने जताई कि अगर हमको मौका मिला तो हम चुनाव लड़ेंगे और विकास करेंगे। सर, जैसे कि कोई भी नेता अगर राजनीति कर रहा है, हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और किसी पद पर जाना चाहता है, तो क्या आप मतलब चुनाव जीतने के बाद में ऐसा कार्य करेंगे, कुछ कार्य यहाँ पे बताएं जनता के सामने कि उनको ना चुन के या उनको ना वोट देके लोग आपके ऊपर फोकस करें, आपको वोट करें या आपको चुनें विधायक अपना? मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूँ। जी समाजवादी पार्टी की सरकार को देखा है इन लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार को देखा है। जिस तरह का तांडव सपा और बसपा की सरकारों में होता था, चाहे जनता जनार्दन के साथ, चाहे विभागों में या हर जगह, पुलिस का तांडव लोगों ने देखा है जी और विकास को भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से केंद्र में है और 2017 से उत्तर प्रदेश में है। जी तो 2017 के बाद का विकास उत्तर प्रदेश का देख लीजिए। बस्ती में सड़कों का जाल बिछा है, नौजवानों को रोजगार मिला है, व्यापारियों को सुरक्षा मिली है, किसानों को उनका हक मिला है, नौकरियों में से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में नौकरी एक उद्योग था। जी जी उद्योग के रूप में सपा और बसपा के लोग इसका उपयोग करते थे। आज कोई जान ही नहीं पाता किसकी नौकरी लग रही, किसकी नौकरी नहीं लग रही है, और उसका प्रमाण पत्र उसके घर जाता है। इस नाते ईमानदारी पूर्वक अगर योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है और बस्ती में ईमानदारी पूर्वक अगर हरीश द्विवेदी जी ने बस्ती के विकास के लिए काम किया है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार आए उसको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके भेजने का काम जनता को करना चाहिए। आज राम मंदिर के नाम पर लगभग 500 वर्षों से विवाद चल रहा था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो या ना हो, इस पर विवाद चल रहा था। आज राष्ट्र भक्तों की जब सरकार आई है, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र में, तो इस पर पहल हुआ है और कोर्ट को ये लगा अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। हमारे मुस्लिम भाइयों का भी कोई विरोध नहीं था। आप लोग देखे होंगे पूरे देश से तमाम लोगों ने, मुसलमानों ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है, लेकिन ये सपा बसपा और कांग्रेस के लोगों ने सर यहाँ भ्रम पैदा करके सर यहाँ हमने राम मंदिर की बात नहीं की। मैंने पूछा कि आप क्या कार्य करेंगे अपने सदर विधानसभा के लिए जिससे आपको वोट मिले। मैं बता रहा हूँ ना, सरकार की योजनाओं को सच्छरता पालन कराऊंगा। जी बचे कुचे कार्यों का, जहाँ सड़क की समस्या है, जहाँ बिजली की समस्या है, जहाँ पानी की समस्या है, उसका निदान कराऊंगा। जी ईमानदारी पूर्वक अपने अधिकारों का निर्वाह करूंगा और जनता जनार्दन के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। क्योंकि आप ही सदर विधानसभा के एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं डॉक्टर बबीता शुक्ला जी, उनका कहना है कि मैं योगी जी को योगी नहीं मानती हूँ, भोगी हैं। योगी जी के शासनकाल में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा उत्पीड़न हुआ, उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया, उनका ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जैसे अब उनके ऊपर कुछ कहना थोड़ा अच्छा नहीं है, हम कुछ बोलेंगे भी नहीं इस पर, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो केवल बयान देने के लिए समाज में समाज से सेवक बने हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है, धरातल पर जाइए और देखिए, ब्राह्मण किसी का मोहताज नहीं है। ब्राह्मण स्वयं समाज को
रास्ता दिखाता है। जी। आज सपा बसपा के लोग और इन जैसे लोग ब्राह्मण ब्राह्मण बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इन लोगों ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया है? सपा बसपा के लोगों ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया है? अब मैं बस्ती जनपद का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ब्राह्मण की इतनी चिंता है सपा बसपा और अन्य दलों के लोगों को, तो समाजवादी पार्टी में एक राजमणि पांडे जी पूर्व विधायक हैं, उनके बारे में लोगों ने क्या सोचा है? समाजवादी पार्टी में जो 3 दिन का कार्यकर्ता रहता था वो भी पुलिस सुरक्षा में चलता था। राजमणि पांडे जी एक विचारक थे, उनके बारे में समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया? आरोप लगाना ठीक है, राजनीति में है तो उन लोगों को लगता है कि आरोप लगाना ही राजनीति है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी जात किसी व्यवस्था की पार्टी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें हम मुसलमानों के लिए बात करते हैं, हम हिंदुओं के लिए बात करते हैं जी। जो गरीब है उसके लिए सब सरकार काम करती है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान हो। सर, जब किसी के साथ में गलत होगा, कोई समाज सेवी है, जनता परेशान होगी, उसका विरोध अगर किया जाए तो हम इस बात को कह के नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं कि ये आरोप लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप राजनीति में होता है, और कोई राजनीतिक पार्टी अगर आरोप लगा रही है तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं भी तो समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, 5 साल सरकार चली है, इतने दिन से संगठन का तमाम पद इधर उधर आ रहा है, राजमणि पांडे के ऊपर क्यों नहीं निगाह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गई? आज जब चुनाव आया तो ब्राह्मण ब्राह्मण करेंगे जी। ये सब चुनाव की हथकंडा के रूप में ब्राह्मणों को उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ब्राह्मण किसी का हथकंडा नहीं है। हम समाज को नई दिशा देते हैं, ब्राह्मण समाज को नई दिशा देता है। जब भी चुनाव आएगा, क्षेत्रीय दल, कांग्रेस के लोग ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, अरे चुनाव के बाद भी याद रखा करिए ब्राह्मणों को, अच्छा रहेगा। अब ब्राह्मण आप लोगों के बहकाव में आने वाला नहीं है। बसपा पार्टी सर प्रमोद सम्मेलन कर रही है, अभी बस्ती जनपद में 2-3 दिन पहले सतीश चंद्र मिश्रा जी का आगमन हुआ। देखिए, मेरा ये भी, अब मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, सपा और बसपा ये लोग यही करेंगे। इनको लगता है कि हम ब्राह्मणों के पक्ष में बोलेंगे तो ब्राह्मण हमको वोट दे देंगे, लेकिन ये इनको पता नहीं है समाज के लिए ब्राह्मण काम करता है, अपने लिए काम नहीं करता है। ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जो सबको रास्ता दिखाती है, इनको भी रास्ता दिखा देगी। जी सर, जो सदर विधानसभा के जो भी क्षेत्रवासी, जो भी युवा आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है सर? मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ें। योगी और मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, उसको याद रखें। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति के लिए, किसी मजहब के लिए काम नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं। मेरा बस इतना कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों के लिए काम किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने आप लोगों के लिए काम किया है। अगर बस्ती में श्रीमान हरीश द्विवेदी जी ने आप लोगों के लिए काम किया है तो उनके काम पर मोहर लगाते हुए, उनके विश्वास को बढ़ाते हुए, और निश्चित ही अगर आप लोगों ने उनके साथ खड़ा होकर के उनके कार्यों पर मुहर लगाया, निश्चित तौर पर बस्ती का भी विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों, अभी तक आप सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रमोद पांडे जी को आप सभी सुन रहे थे, जो कि आपका राजनीति में कैसे आगमन हुआ, राजनीति में कैसी सफलता मिली, आप प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए, बचपन से आप छात्र के हितों में आप लड़ाई लड़ते रहे। तमाम सारे इन विषयों पे मैंने फोकस किया, प्रश्न किया और आपके सामने जवाब आया। आपने चुनाव लड़ने की भी इच्छा जताई सदर विधानसभा से।
मैंने इस विषय पे भी चर्चा किया कि आप चुनाव जीतने के बाद में क्या करेंगे। दोस्तों, मेरा जो उद्देश्य है कि जो भी सन 2022 का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, मैं उनको आप सभी के सामने, कैमरे के सामने लाऊंगा और उनके क्या विजन है, क्या वो करना चाहते हैं अपने विधानसभा के लिए, चुनाव जीतने के बाद में क्या करेंगे, आपके सामने रखूँगा। अब दोस्तों, फैसला आप सभी को करना है कि क्या फैसला आपको लेना है कि आपके लिए कितना बेहतर कर सकते हैं, बेहतर आपको लग रहा है। हमारे इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि माननीय नेताजी की आवाज़ हर उस विधानसभा वोटर के पास में पहुंच सके और उसको अपना प्रतिनिधि चुनने में आसानी हो सके कि हमारे लिए कौन सा प्रत्याशी सबसे बेहतर काम करने के लिए अच्छा रहेगा चुनने के लिए। सर, हमारे साथ जुड़े और अपना आपने सब कुछ विजन रखा हमारे इस वीडियो के माध्यम से। आपका इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।